तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल के अंदर एक इंसान को दिखाया जाता है जो किसी से डर करके भाग रहा था। अब जल्दबाजी के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो जख्मी हालत में हो जाता है। अब इसके बाद हम एक किलर को देखते हैं जो एक हथियार लेकर के इस इंसान के पास आता है। अब ये किलर अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ में एक और किलर था और ये दोनों मिल करके उस इंसान को जान से मार देते हैं। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है। दरअसल ये कपल पोर्टलैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जब इन्हें वेनस नाम करके एक जगह मिलती है जो कि जंगल के बीचों बीच में था, तो ये लोग यहाँ पर डिनर करने के लिए रुक जाते हैं। अब कुछ समय के बाद अच्छा सा डिनर कर लेने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और अब यही गांव से इनका पूरा सीन चेंज हो जाता है। कार में वापस बैठने के बाद जब ये लोग कार को स्टार्ट करने लगते हैं तो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसी समय गाँव का एक मैकेनिक इनके कार के पास आता है। जब वो मैकेनिक इनके कार को चेक करता है तब वो इन्हें बताता है जो चीज आपके कार में खराब हुई है वो हमारे पास नहीं है, उसे लाने में समय लगेगा, तब तक आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हेनरी और लीना ये दोनों यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक कार इन लोगों को एक घर के पास ला करके छोड़ देती है जो कि खाली पड़ा हुआ था। अब रात के समय में अचानक से इनके घर पर कोई आता है और दरवाजे को पीटने लगता है। ये लोग जब दरवाजे को खोलते हैं तो सामने कोई खड़ा था जो इनसे पूछता है कि तमारा घर पर है। तब लिसा जवाब देते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई तमारा नहीं रहती है, तुम शायद गलत घर पर आ गई हो। अब इसके बाद वो इनके घर से दूर जाकर के खड़ी हो जाती है और इन लोगों को वहाँ से घूरने लगती है और कुछ समय के बाद वो लड़की वहाँ से गायब भी हो जाती है। इस बात को ये लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और घर के अंदर आने के बाद अच्छा समय बिताने लगते हैं। इस दौरान हेनरी को अचानक खांसी आने लगती है, जिसके बाद वो अपने बैग में इनहेलर को ढूंढने लगता है। तब लिसा को याद आता है कि जो इनहेलर है वो कार में भूल गई है। अब इसके बाद जो हेनरी था वो कार के पास जाने लगता है अपने इनहेलर को लाने के लिए। इस दौरान लिसा घर पर अकेली थी और उसे एहसास होता है कि कोई बाहर से उसे पुकार रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वो उसके दरवाजे को भी पीट रहा था। बाहर से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी जो तमारा के बारे में पूछ रही थी और ये वही लड़की थी जो अभी कुछ समय पहले इनके दरवाजे पर एक बार आ चुकी थी। कुछ समय के बाद वो लड़की वापस चली जाती है और फिर यहाँ पर नहीं आती है। सीन कट होता है और हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो कि अपने कार के पास आकर के पहुंच चुका था। मोबाइल की मदद से वो अपनी कार को अनलॉक करता है और उसके अंदर से इनहेलर को ले लेता है। हालांकि उस समय यहाँ पर मैकेनिक भी आ जाता है जो हेनरी से कहता है कि तुम्हें चोरी चुपके ऐसे नहीं आना चाहिए। खैर सीन कट होता है और हमें फिर से लिसा को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठ करके पियानो को बजा रही थी और इस समय अगर आप ध्यान से देखो तो उसके पीछे कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। लिसा पियानो बजाने में मस्त थी इसलिए वो उसको देख नहीं पाती है और अगले ही पल वो इंसान लिसा के कमरे से गायब हो जाता है। ठीक उसी समय पूरे कमरे की लाइट कोई बंद कर देता है। इसके बाद जो लिसा थी वो अपने मोबाइल की टॉर्च को जला करके बोर्ड को ढूंढने लगती है लाइट को ऑन करने के लिए। अंधेरे में लिसा के सामने मास्क पहन करके कोई आ जाता है जिसको देख करके लिसा बहुत डर जाती है। वो भागते हुए आती है और खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। लिसा बहुत डरी हुई थी और वो सुनती है कि कोई है जो उसके दरवाजे की तरफ आ रहा था। अब जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तब लिसा को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी है जो कि इनहेलर लेने के बाद वापस आ चुका था। लिसा बताती है कि इस घर में कोई है और उसने मास्क पहन रखा है। अंधेरा था इसलिए मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई। अब हेनरी को लगता है कि शायद लिसा ने पेंटिंग को देख लिया होगा और अंधेरे में वो समझ नहीं पाए कि वो इंसान है या फिर पेंटिंग। इसके बाद हेनरी उसे कहता है कि कभी कभी अंधेरे में हमसे गलतियां हो जाती है। इस समय इनके दरवाजे को फिर से कोई पीटता है और हेनरी जाकर के चेक करता है। बाहर आने के बाद हेनरी देखता है कि वो वही लड़की है जो पहले भी इनके दरवाजे पर आई थी जो कि तमारा के बारे में इन लोगों से पूछ रही थी। हेनरी को गुस्सा आता है, वो जैसे ही लड़की के पास भाग करके जाता है तो लड़की यहाँ से भाग जाती है। हेनरी वापस से लिसा के पास आता है और उसे झूठा दिलासा देते हुए बताता है कि सब कुछ ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। अब ये दोनों अंदर जाने के बाद खाना खाने लगते हैं। इस दौरान जब हेनरी बर्गर को अच्छे से खा रहा होता है तो उसी समय इनके टेबल पर अचानक से खून के जैसा कुछ गिरने लगता है। अब ये लोग जैसे ही ऊपर देखते हैं तभी इन्हें मालूम चलता है कि किसी पंछी को मार करके कोई यहाँ पर लटका चुका है। तभी इनके दरवाजे के पास कोई हथियार लेकर के आ जाता है जो इनके ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करने लगता है। दरअसल ये सभी वही मास्क मैन किलर थे जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। दरवाजों को तोड़ने के बाद वो किलर लिसा और हेनरी को देखता है लेकिन वो
वो इन्हें चोट नहीं पहुंचाता है। शायद वो किलर इन दोनों को तड़पा करके डरा करके मारना चाहता है, इसलिए वो इन्हें छोड़ देता है। अब उस किलर के चले जाने के बाद ये लोग उस कमरे के बाहर आते हैं। हेनरी फौरन जा करके अपना फोन देखता है तो उसका फोन टूट चुका था। ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए यहाँ से भागना चाहते थे। ये लोग जैसे ही अपने बाइक पर बैठने के लिए जाते हैं तभी एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका किलर ने किया था जो इनके ठीक सामने खड़ा था। अब बगल में एक छोटा सा घर था, ये लोग भाग करके उसी घर के अंदर चले जाते हैं। उसी समय इस घर के अंदर लिसा को एक जाली जैसा कुछ दिखाई देता है। जब वो जाली को हटाती है तब वो एक रास्ता देखती है जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहा था। लिसा और हेनरी ये दोनों उस रास्ते से होकर के गुजरने लगते हैं। इस दौरान जो लिसा थी वो ध्यान नहीं देती है, लेकिन उसका जो हाथ है वो एक कील के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे दर्द महसूस होता है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। अब वो जो किलर थे वो ठीक इनके ऊपर ही खड़े थे, लेकिन फिर भी इन किलर्स को उन लोगों के बारे में पता नहीं चल पाता है। जो कील थी अभी भी लिसा के हाथ में फंसा हुआ था, इसलिए हेनरी उस कील को खींच करके बाहर निकाल देता है। लिसा के हाथों से खून ना बहे इसलिए वो उसके हाथों पर एक कपड़ा बांध देता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये लोग उस कमरे के बाहर आ जाते हैं जो कि पीछे का रास्ता था। वहाँ से बाहर निकलने के बाद पास में ही एक कैबिन के जैसा था, उसके अंदर ये लोग चले जाते हैं और छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग लाइटर को जलाते हैं तब हम देखते हैं कि वो किलर इनके पास ही खड़ा है, लेकिन इन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। अब ये लोग किलर का सामना करने के लिए कुछ हथियार ढूंढने लगते हैं। इस दौरान हेनरी को एक हथियार मिल जाता है जिसको लेकर के वो इस कैबिन में बैठ जाता है और वो सोचता है कि अगर वो लोग यहाँ पर आए तो वो उसके ऊपर हमला कर देगा। लेकिन तभी उनमें से एक किलर आकर के लिसा के ऊपर हमला कर देता है। वो तो लिसा की किस्मत अच्छी थी कि हेनरी को एक गन मिल गया था। वो जैसे ही गन फायर करता है तो किलर डर करके भाग जाता है। अब इनके पास शॉट गन हो गया था, इसलिए अब इन्हें डर नहीं लग रहा था। हेनरी शॉट गन लेकर के बाहर आ जाता है और उस किलर को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है। जब हेनरी दरवाजे के सामने एक इंसान को देखता है तब वो उसे शूट करके मार देता है। अभी भी हेनरी को ऐसा लग रहा था कि उसने मास्क मैन किलर को मारा है, लेकिन जब ये लोग उस इंसान के चेहरे को देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि उसने तो मास्क पहना ही नहीं है। अब बाद में लिसा को रियलाइज होता है कि हेनरी ने जिसे मारा वो इस घर का मालिक था। यह जानने के बाद हेनरी को भी बहुत दुख हो रहा था। उसी समय हेनरी को यहाँ पर चाबियां दिखाई देती है जो कि उसके कार की ही चाबी थी। उसके चाबी को लेने के बाद ये लोग उसकी ही कार में आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग करके जा पाते उसी समय यहाँ पर किलर अपनी कार लेकर के आ जाता है और फिर वो अपनी कार के साथ इनकी कार को ठोकने लगता है। इस दौरान हेनरी का जो पैर था वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। वो भागने की हालत में नहीं था, इसलिए वो लिसा से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लिसा जैसे ही यहाँ पर जाती है तो वो किलर भी अपनी कार को छोड़ करके जा चुका था। मतलब कि अब वो जो किलर था वो लिसा का पीछा करने लगा था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें लिसा को दिखाया जाता है जो कि जंगल में भागते हुए एक जगह पर जा करके छुपने की कोशिश कर रही थी और उसका पीछा करते हुए मास्क मैन किलर जो लड़की थी वो यहाँ पर आ गई थी। लेकिन जो लिसा थी वो पत्तियों के बीच में जा करके छुप गई थी, इसलिए वो किलर लिसा को देख नहीं पाती है और फिर वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब उस किलर के जाने के बाद लिसा को यहाँ से भागने का एक मौका मिलता है। वो भागते हुए जंगल की तरफ जाती है और एक पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो किलर था वो लिसा को देख चुका था। वो उसके ऊपर हमला कर देता है, अपने साथ घसीटते हुए लेके जाता है। अब दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं जो कि शॉट गन लेकर के जोर जोर से लिसा लिसा कह के पुकार रहा था, लेकिन लिसा के बारे में कहीं भी उसे कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि लिसा को ढूंढते हुए वो मास्क वाली लड़की के पास पहुंच जाता है। शायद हेनरी को पता नहीं था, लेकिन ये लड़की की एक चाल थी। हेनरी उस लड़की के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि लिसा कहाँ पर है। उसी समय मास्क मैन लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो यहाँ पर आ जाता है और वो हेनरी के ऊपर हमला कर देता है। इस तरीके से अब हेनरी और लिसा ये दोनों ही इनके कब्जे में हो गए थे और अब यहाँ पर ये लोग इन दोनों को टॉर्चर करना शुरू करते हैं। पहले तो इन तीनों किलर ने इन दोनों को बहुत डराया और अब ये किलर इन दोनों को तड़पा तड़पा करके मार रहे थे। इस दौरान लिसा पूछती है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिसके बाद एक किलर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुमने यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह कहने के बाद वो लिसा को भी चाकू से मार देता है और इस तरीके से दोस्तों इन दोनों कपल की
मौत हो जाती है। अब इस कपल को मारने के बाद ये तीनों किलर चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ ही समय के बाद यहाँ पर पुलिस आने वाली थी। वैसे दोस्तों, कभी भी आप कहीं पर भी जाओ तो अनजान लोगों के ऊपर विश्वास कभी भी मत करना। खैर, ये स्ट्रेंजर मूवी का पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 आता है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे जो पार्ट 1 है वो यहीं पर खत्म हो जाता है।